हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस का ठूमर। ओके, तो दीपोत्सव आपने मना लिया है तो काफ़ी गैप हो गया है। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा था। चैप्टर नंबर 4, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। तो अब बच्चों, इस चैप्टर में आपका लास्ट आपको ध्यान हो तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी किया था। वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये आपका लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और जिसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और जो आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे 12th क्लास के बाद, तो उसमें भी इसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। तो प्रक्षेप्य गति आज का टॉपिक हमारा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसमें पढ़ रहे हैं? मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब ही क्या होता है कि 2D मोशन है। ये कैसा मोशन है? 2D मोशन। क्लियर? तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा हुआ है कि सरल रेखा में गति हो रही है। सरल रेखा में गति, एक दिशा में गति हो रही है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा हुआ है। यहां इसका पथ कैसा है? इसका जो पथ है, इसका जो पाथ है, जिस मार्ग का ये अनुसरण कर रही है वो एक स्ट्रेट लाइन है। 2D मोशन हमने सीखा कि किस तरह 2D मोशन हो रहा है, दो दिशाओं में, एक्स और वाई हमने माना हुआ है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक तरह का कौन सा मोशन होता है? 2D मोशन होता है। द्विविमीय गति होती है। कौन सी गति होती है? द्विविमीय गति। होती क्या है? जैसे हमने देखा था कि सपोज करो अगर हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर नीचे फेंकते हैं तो वो भी सरल रेखा में गति हो रही है, एक ही दिशा में गति हो रही है। किसी पिंड को हमने ऊर्ध्वाधर नीचे फेंका, यानी वो किसके अधीन गति करता है? गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वो गति कर रहा है। या अगर हमने किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंका तो वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो जा रहा है। कितने त्वरण से? स्मॉल जी त्वरण से। तो क्या ऐसे ही तरीका है फेंकने का? तो आप और किस तरीके से किसी पिंड को, किसी कण को, कोई ऑब्जेक्ट हम फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं? बताइए। तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया कि हम ऐसे फेंक सकते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊपर की ओर फेंक सकते हैं। तो आप ऐसे भी तो फेंक सकते हो, इस तरह भी तो आप फेंक सकते हो, ठीक है। तो आपने किसी बॉल को फेंका, जब आप क्रिकेट मान लो खेल रहे हो तो आप किसी बॉल को फेंकते हो, तो ऐसे तो फेंकते हो। यहां मान लो कोई हमारे पास कोई व्यक्ति है, कोई ऑब्जर्वर है, उसने बॉल को इस तरह फेंका तो बॉल ऐसे गति कर रही है। तो कैसे आती है वो? इस तरह आती है वो नीचे की तरफ। इस तरह तो मोशन होता है। कोई आप भाले को फेंकोगे तो भाला भी ऐसे गति करेगा, नीचे की तरफ आएगा। फिर पहले हाईएस्ट हाइट पे जाएगा, उसके बाद वो कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। धनुष को हम जब फेंकते हैं तो धनुष भी इस तरह गति करता है। तो ये जो भाले की गति, भाले को हमने फेंका, कुछ वेलोसिटी हमने इसमें दी। बॉल को हमने फेंका, कुछ वेलोसिटी, कुछ वेग हमने इसे दिया, प्रारंभिक वेग हमने दिया। धनुष को हमने फेंका, कुछ वेलोसिटी हमने दिया, प्रारंभिक वेग हमने दिया। तो इस तरह की जो गति होती है, एक ऐसी गति होती है प्रक्षेप्य गति। इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा तल हो गया, ग्राउंड हो गया, पृथ्वी का सतह हो गया,
तो यहां से किसी एंगल पे फेंकना पड़ रहा है, थीटा। किसी एंगल पे किसी कोण बनाते हुए आप किसी कण को फेंकोगे, तो फेंकने के बाद वो फिर गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति करता है। किसी भी पिंड को आप फेंकोगे किसी एंगल पर, जो एंगल थीटा मैंने माना, तो फेंकने के बाद वो फिर किसके अधीन गति करता है? गुरुत्वाकर्षण। आप पिंड को चाहे ऊपर फेंको, नीचे में, कहीं भी फेंको, जी हमेशा कहां लगेगा? नीचे की ओर। जी हमेशा कहां होगा? नीचे की ओर। तो किसी पिंड को हमने फेंका, उसके बाद वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करे, तो ये गति कैसी होती है? प्रक्षेपी गति। कौन सी गति होती है? प्रक्षेपी गति। तो इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, देखो। तो किसी गेंद को हम फेंके, धनुष को हम फेंके, धनुष से तीर को मतलब चलाएं, तीर कमान, तो इसको अगर अपन परिभाषित करें प्रक्षेपी गति को, तो कैसे इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं? देखो, यदि किसी कण को, जैसे मान लो कोई प्लेन जा रहा है, उसमें से कोई भोजन पैकेट हम फेंके, तो वो सारी गति कैसी होती है? प्रक्षेपी गति। यदि किसी कण को पृथ्वी की सतह से यदि किसी कण को पृथ्वी की सतह से कुछ कोण बढ़ाते हुए यदि किसी कण को पृथ्वी की सतह से कुछ कोण बनाते हुए या किसी कोण पर, किसी कोण ज्यादा सही लगेगा तो उसको लिख लेते हैं, पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर फेंका जाए, किसी कोण पर फेंका जाए और वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करे, और फेंकने का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक वेग देकर, और वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करे, केवल गुरुत्वाकर्षण, यानी और जो वायु का जो एक रेसिस्टेंस है, एयर रेसिस्टेंस, उसको हम नगण्य मान के चलते हैं, और वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करे, तो इस प्रकार की गति को, क्या कहते हैं? प्रक्षेपी गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं बच्चों? प्रक्षेपी गति कहते हैं। और जिसको हम फेंकते हैं, जो कण है तथा कण को, गति को तो हमने प्रक्षेपी गति बोल दिया, और जिसको फेंकते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी कहते हैं। कण को क्या बोलते हैं भाई? प्रक्षेपी कहते हैं। गति को तो प्रक्षेपी गति कहते हैं, और कण को क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, धनुष से छोड़े गए तीर की गति, धनुष से छोड़े गए तीर की गति, तो ये कौन सी गति होगी? प्रक्षेपी गति होगी। और देख सकते हैं, फेंके गए भाले की गति, फेंके गए भाले की गति, तो ये भी गति कैसी है? प्रक्षेपी गति है, कि हम प्रारंभिक वेग दे रहे हैं, उसके बाद वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है, तो ये कौन सी गति कहलाती है? प्रक्षेपी गति कहलाती है। फेंके गए भाले की गति, गतिशील वायुयान से, एरोप्लेन, गतिशील वायुयान से गिराए गए
भोजन पैकेट की गति, ये भी कैसी होगी? प्रक्षेप्य गति। मान लो ये आपके पास कोई प्लेन इस तरह जा रहा है, ठीक है, तो जब आप भोजन पैकेट यहां से गिराते हो, और आपने यहां से गिराया, कहीं से गिराया, तो ऐसे गति करेगा, तो ये भी कैसी गति होगी? प्रक्षेप्य गति। तो ये एग्जांपल और डेफिनेशन हमने पढ़ी प्रक्षेप्य गति। तो अब हम देखेंगे कि प्रक्षेप्य गति में जो कण गति करता है वो किस पथ का अनुसरण करता है। जैसे एक सरल रेखा में गति कर रहा था पिंड, सरल रेखा का वो अनुसरण कर रहा था, चाहे वो ऊपर या नीचे की तरफ गति करे या क्षैतिज दिशा में गति करे। अब बात आती है कि प्रक्षेप्य गति में कण का पथ कैसा होता है, तो उसको हम निकालेंगे। तो देखते हैं, प्रक्षेप्य गति में कण के पथ का समीकरण निकालते हैं। तो क्लियर है, गति कैसी होती है? 2D गति होती है, 2D द्विमीय गति होती है प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो बच्चों गति कैसी होती है? 2D। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं ले रहा हूं कि जो हमने कण फेंका है, जिसे हमने क्या बोला है? प्रक्षेप्य, तो उसके पथ का समीकरण क्या होगा? किस पथ का वो अनुसरण करेगा? ठीक है, तो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण निकालें। प्रक्षेप्य के क्या निकालें? पथ का समीकरण, ट्रैजेक्टरी, किस पथ का वो अनुसरण करेगा। तो इसके लिए हमें देखो डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज करो हमने इस तरह दो दिशाएं ले ली, ये मैंने एक्स अक्ष मान लिया और ये मैंने क्या मान लिया? वाई अक्ष मान लिया। ठीक है, किसी कण को आपने ऐसे फेंका है और वो इस तरह गति करता है, ये कैसा हो गया? प्रक्षेप्य गति। तो मान लो हमने इस कण को कितने वेग से फेंका था? यू वेग से। कितने वेग से फेंका भाई? यू वेग से, यू प्रारंभिक वेग से हमने इसको फेंका। पथ पर किसी भी बिंदु पर आपको वेग निकालना है तो वहां स्पर्श रेखा बनाते हैं। प्रक्षेप्य के पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो किसको शो करती है? प्रारंभिक वेग को शो करती है। तो मान लो हमने थीटा कोण से फेंका, हमने थीटा कोण से फेंक दिया, प्रक्षेप्य यहां तक गया, तो इसको मैं बोल दूं ओ पॉइंट और इसे मैं बोल देता हूं ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, और ये हो गया हाइट, मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंचा, उसके बाद नीचे आया, इसको मैंने बोल दिया बी पॉइंट। क्या बोल दिया इसको? बी पॉइंट। तो अब हमें निकालना है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि परवलयकार है, पैराबोलिक है, तो लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है कि ये जो प्रक्षेप्य का पथ होगा ये परवलयकार है कि नहीं है। तो ये समीकरण क्या होगा इसका? देखो समीकरण से हमें पता लग जाता है। ऐसे मान लो किसी पथ का समीकरण हमें ऐसा प्राप्त हुआ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो आप कहोगे सर कण कैसी गति कर रहा है? आप कहोगे सरल रेखा में गति कर रहा है। किसमें गति कर रहा है? सरल रेखा में। मान ऐसा प्राप्त हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये परवलय के समीकरण होते हैं। ये किसके समीकरण है? परवलय के समीकरण। तो आप कहोगे सर पथ परवलयकार है, मानो ऐसा मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप कहोगे कि जो कण है वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा मिला कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह का समीकरण हमें मिल गया। तो आप कहोगे कि जो कण है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है। समीकरण आपको ऐसा मिल गया कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो आप कहोगे सर कण जो है वो समतल में गति करता है। तो देखो समझाने का मतलब ये है कि समीकरण से हमें पता लग जाता है कि कण कौन से पथ पे गति करेगा। तो हम इसका समीकरण निकाल रहे हैं। प्रक्षेप्य गति के पथ का समीकरण कैसे होगा वो हमें यहां ड्राइव करना है, स्टडी करना है।
तो देखिए, तो मैंने माना किसी प्रक्षेपी को हमने u प्रारंभिक वेग से फेंका है, ये थीटा कोण पर हमने इसको फेंका है। तो बच्चों देखो x दिशा में इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। x दिशा में वेग क्या होगा, u cos थीटा, क्योंकि हम सीख चुके हैं घटक निकालना। तो प्रारंभिक वेग u कोण से हमने फेंका, थीटा कोण से हमने फेंका, u वेग से फेंका, तो x दिशा में कितना वेग होगा, u cos थीटा। और y दिशा की बात करें तो y दिशा में अगर मैं uy मान लूं तो uy क्या होगा भाई, u sin थीटा। uy क्या होगा, u sin थीटा। तो x दिशा में कोई बात होगी तो u cos थीटा से चल रहा है वो, y दिशा में बात होगी तो u sin थीटा। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है, ay इज इक्वल टू g। गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज घटक क्या होता है भाई, 0। तो हम यहां केवल ये गणना कर रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि पिंड पूर्ण रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही गति करता है, यानी इस पर और कोई त्वरण या बंधन नहीं लग रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा, जिसका मान क्या होगा, हमेशा g। ठीक है, g हमेशा कहां लगता है, नीचे की ओर लगता है। और x दिशा में इसका मान क्या होगा, 0। गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज दिशा में कोई घटक नहीं होता, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। तो हमने माना हुआ है कि z नीचे की ओर लगता है हमेशा, ax कितना है, 0। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें पता है कि समीकरण हमारा द्विमीय आएगा, x और y में आएगा। तो हमें x और y में संबंध निकालना है। तो आप गति का देखो समीकरण लगाएं, देखिए गति के द्वितीय समीकरण से, क्योंकि दूरी का वही समीकरण है। गति के दूसरे समीकरण से बच्चों आप जानते हो कि s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये s क्या है, t समय में चली गई दूरी है। तो हम क्या करेंगे, एक तो x दिशा में निकाल लेंगे और एक y दिशा में समान निकालेंगे। देखिए x दिशा, यानी इसको मैंने क्या माना है, क्षैतिज दिशा माना है। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। x दिशा में चली गई दूरी क्या होगी, में चली गई दूरी, सपोज करो मैंने क्या मान लिया बच्चों, स्मॉल x। अब देखो x दिशा में आप लोगे तो सारे मान x दिशा में ही लोगे, यानी x दिशा में वेग कितना है, x दिशा में त्वरण कितना है। तो x दिशा में चली गई दूरी मैंने क्या मान ली, स्मॉल x। तो देखो x दिशा में वेग कितना है, ux। तो स्मॉल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux मान लो गति t समय तक हुई है, प्लस हाफ त्वरण में क्या मान रहा हूं, ax t स्क्वायर। ये x दिशा के लिए मैंने सारे मान लिख लिए, स्मॉल x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो यहां से बच्चों स्मॉल x इज इक्वल टू ux कितना है, u cos थीटा इंटू t प्लस ax कितना है, 0। क्योंकि x दिशा में, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, तो ये मान क्या हो जाएगा, 0। यानी मुझे स्मॉल x इज इक्वल टू क्या मिल गया, u cos थीटा इंटू t, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। हमें पथ का समीकरण निकालना है, इसका मतलब हम x और y में संबंध निकालेंगे। तो x और y हमारी चली गई दूरियां है x और y दिशा में। तो अब बारी है y दिशा में कितनी दूरी वो तय करेगा। ठीक है, तो ये किसी भी समय मान लो, चलो हम मान लें कि यहां पर है, पॉइंट P पर है, t समय पर, समझ गए। तो P पॉइंट का मतलब कि भाई x में इतनी दूरी चली, x, और y में इसने इतनी दूरी चली, y। किसी भी समय पर कोई भी, किसी कहीं भी पॉइंट हम मान सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब बारी है कि y दिशा में कितनी दूरी चलेगा। y दिशा की बात करें
देखो इसी प्रकार y दिशा में, y दिशा में, तो y दिशा में दूरी सपोज करो मैं स्मॉल y मान लूं, तो uy होगा y दिशा के लिए। तो x दिशा में ux वेग है, y दिशा में वेग u का घटक क्या है, uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ठीक है, y दिशा में कण दूरी चल रहा है स्मॉल y दिशा में वेग uy है, y दिशा में त्वरण कितना है ay, गति का समय तो स्मॉल t है। हम वैल्यू रखें कि y इज इक्वल टू uy कितना है, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यहां हम पिंड को कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हम यहां क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे, क्योंकि हमने पिंड को कहां फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है, तो त्वरण क्या होगा इसका, माइनस जी होगा। ठीक है, जी हमेशा कहां होता है, नीचे की ओर होता है, जी की डायरेक्शन कहां होती है, जी पॉजिटिव मानते हैं नीचे की ओर, तो माइनस का मतलब केवल ये है ऊपर की ओर हमने फेंका है कण को, तो क्या लेंगे, माइनस से लेंगे हमारी गति की दिशा में, क्योंकि हम y दिशा की बात कर रहे हैं। y दिशा में हमने लिया है y दूरी, वेग uy, तो त्वरण क्या होगा, माइनस जी, तो ay की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहां से बच्चों देखो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड। ठीक है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है। तो अब समीकरण नंबर 2 और 3 से हमें x और y में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 स्मॉल x की वैल्यू आपको बता रही है, जो x अक्ष में चली गई दूरी है, और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो y अक्ष में चली गई दूरी आपको बता रही है। तो x और y में संबंध हम निकालें, तो देखो क्या करते हैं, स्मॉल t को एलिमिनेट कर देते हैं। इक्वेशन 2 से हमें स्मॉल t की वैल्यू मिलेगी, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से स्मॉल t क्या मिलेगा आपको, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर है, स्मॉल t हमें मिल रहा है x अपॉन यू कॉस थीटा, इस t को हम यहां रख देते हैं, तो x और y में रिलेशन हमें मिल जाएगा। देखो समीकरण 3 से इस t की वैल्यू को यहां रख दो, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, u साइन थीटा, t कितना, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t कितना है, x अपॉन यू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इस t की वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, तो t x अपॉन यू कॉस थीटा, t स्क्वायर है। तो अब देख रहे हैं बच्चों, देखो u से u कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया कि tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब कांस्टेंट है, इनटू में एक्स स्क्वायर, इनटू में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे प्रक्षेपे के पथ का समीकरण। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, 4। तो ये फेंका गया जो प्रक्षेपे है, इसका जो पथ का समीकरण है, जो ट्रेजेक्ट्री है इसका, वो हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये जो समीकरण है वो परवलय का समीकरण है। ये समीकरण किसका है, परवलय का समीकरण। यह एक परवलय का समीकरण है।
किसका इक्वेशन है ये? पैराबोला, परवलय का समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः स्पष्ट है कि जो प्रक्षेपण का पथ होगा, प्रक्षेपण का पथ कैसा होगा? परवलयकार होगा। प्रक्षेपण का पथ कैसा होता है भाई? परवलयकार होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको एक परवलय के समीकरण के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद भी होनी चाहिए। और ये किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्षेपण कौन से पथ पे गति करता है, किस पथ का वो अनुसरण करता है? तो आंसर क्या होगा? परवलयकार यानी पैराबोलिक। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम और पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आज हमने निकाला प्रक्षेपण के पथ का समीकरण, जो क्या मिला? y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो किसी कण को u वेग से थीटा कोण पर फेंकते हैं तो हमें इस समीकरण का पालना करनी होती है। y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है, परवलय का समीकरण है। यानी प्रक्षेपण परवलय का पथ में गति करता है। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।